नमस्तुभ्यम। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चित्रों की दुनिया में, जिसका नाम है चित्र काव्यम। यहाँ आप लोगों को चित्रों के साथ साथ उससे जुड़ी कहानियाँ एवं कथाएं भी जानने को मिलेगी। हमारे ज्योतिर्लिंग के सीरीज में आज का हमारा ज्योतिर्लिंग का चौथा भाग है। इससे पहले हमने केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया था। तो आज हम मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे और उनके प्राकट्य एवं महत्व को जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि इसके अगले भाग में कौन सा ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग लेके आएंगे, ये आप लोगों को वीडियो के अंत में जानने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में शामिल भगवान शिव के इस भव्य ज्योतिर्लिंग की ख्याति दूर दूर तक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की महत्ता इसीलिए भी है कि यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। इस मंदिर में भगवान महाकाल की 6 बार आरती की जाती है, जिसमें बेहद खास भस्मा आरती मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने दूषण नाम के असुर के भस्म से अपना श्रृंगार किया था। इसीलिए आज भी सबसे पहले महाकाल राजा का भस्म से ही श्रृंगार किया जाता है। शिव महापुराण के खंड 2 के कोटि रुद्र संहिता में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य का वर्णन मिलता है। अतः मैं इसे अपना सौभाग्य मानकर पवित्र तथा दिव्य कथा को कहती हूँ। आप लोग आदर पूर्वक सुने। शिव जी को प्रिय अवंती नामक एक प्रसिद्ध नगरी है। वहाँ पर शुभ आचरण में तत्पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे प्रतिदिन पार्थिव लिंग का पूजन करते थे। उनके 4 पुत्र भी शिव पूजन में तत्पर रहने एवं माता पिता का आज्ञा मानने वाले थे। उनमें सबसे श्रेष्ठ देवप्रिय, उसके बाद प्रिय मेघा, तीसरा सुकृत और चौथा धर्मनिष्ठ सुवर्थ था। उनके पुण्यों से पृथ्वी पर सुख बढ़ रहा था। रत्नमाला पर्वत पर दूषण नाम के एक असुर ब्रह्मा जी के वरदान से जगत को तुच्छ समझता था। उस दुष्ट ने पृथ्वी पर सभी प्रकार के वेद धर्मों को नष्ट कर दिया था। एकमात्र अवंती नगरी ही धर्म तथा पुण्यों से भरी थी। तब उस दूषण असुर ने उस नगरी में आक्रमण कर दिया। वे चारों दिशाओं में अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, लेकिन शिव ध्यान में लगे उन ब्राह्मणों को कोई क्षति नहीं पहुंची। तब उन दैत्यों से पीड़ित सभी नगरवासी ब्राह्मणों के पास आए। वे लोगों ने आकर ब्राह्मणों से कहा, हे स्वामियों, अब क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मण बोले, भगवान शिव ही असुरों से हमारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार वे ब्राह्मण पार्थिव पूजन कर शिव जी का ध्यान करने लगे। तब उन ब्राह्मण वेदप्रिय के पुत्रों ने उस दैत्य का कहा गया वचन नहीं सुना। उसके बाद जो ही दुष्टात्मा ने उन ब्राह्मणों को मारना चाहा, तभी उस पार्थिव के स्थान पर शब्द करता हुआ एक गड्ढा हो गया। उस गड्ढे से विकराल रूपधारी महाकाल नाम से विख्यात शिवजी प्रकट हो गए। उन्होंने वहीं पर दूषण असुर का वध कर दिया। उसके बाद देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूल की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवगण वहां पर उपस्थित हो गए। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब महाकाल रूपधारी महेश्वर ने प्रसन्न होकर उन सभी से कहा, वर मांगिए। तब उन ब्राह्मणों ने शिव जी को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप संसार की रक्षा के लिए यहीं पर निवास कीजिए और अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों का सदा उद्धार कीजिए। तब शिव जी भक्तों की रक्षा के लिए वहां स्थित हो गए। अब महाकाल ज्योतिर्लिंग का महत्व को आनंद पूर्वक सुनिए। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा
एवं शिव जी के भक्त थे। उन राजा का मित्र महादेव के गणों में प्रमुख मणिभद्र नामक गण था। एक समय मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उस राजा को चिंतामणि नामक एक उत्तम मणि प्रदान की। तब पृथ्वी के समस्त राजा उस मणि को राजा चंद्रसेन से लेने के लिए आतुर हो गए। जब उस समस्त देशों के राजाओं की याचना निष्फल हो गई, तब उन्होंने बहुत सारे सेनाओं के साथ उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया। तब राजाओं के द्वारा घिरी देखकर वह चंद्रसेन राजा उन्हीं महाकालेश्वर की शरण में गए। वह राजा दिन रात महाकाल का याचना करने लगा। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर राजा की रक्षा के लिए एक उपाय किया। उसी समय एक ग्वालिन बालक सहित उस उत्तम नगर में घूमने गई और महाकाल के निकट पहुंची। 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक और विधवा ग्वालिन ने राजा के द्वारा की जाती हुई महाकाल की पूजा को देखा। यह सब देखकर गोपी पुत्र ने विधि पूर्वक शिव जी का पूजन किया, लेकिन जब माता ने शिव जी के पूजन को नष्ट कर दिया, तब वह बालक मूर्छित हो गया। फिर 2 घड़ी बाद उसने अपने नेत्र खोले। शिव जी की कृपा से उसी क्षण उसने वहां पर महाकाल का एक सुंदर शिवालय देखा। उस गोपी पुत्र ने उस शिवालय के बीच में शिव जी का एक ज्योतिर्लिंग देखा। तदंतर वह शिव जी का स्तुति करने लगा। उसके बाद उस बालक ने अपनी माता को वेग पूर्वक उठाया। जब वह उठी तो वो आश्चर्यचकित होकर आनंद में मग्न हो गई। उस ग्वालिन ने संपूर्ण कृपा को राजा चंद्रसेन को सुनाया। राजा ने वहां आकर शिव जी के उत्तम प्रभाव को देखा। सभी आनंद से भाव विभोर होकर शिव जी का कीर्तन करने लगे। उसके बाद नगर को घेरे राजाओं ने यह समाचार सुना। तब वे बोले, यह महाकालपुरी उज्जैनी में जब शिशु इस प्रकार के शिव भक्त है, तो वहां का राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त होगा। इसके बाद उन्होंने विचार किया कि इसके साथ विरोध करने से तो शिव जी क्रोधित हो जाएंगे। इसीलिए हमें इस राजा से मेल कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर शिव जी हम लोगों पर कृपा करेंगे। इस प्रकार निश्चय कर उन राजाओं ने वैर त्याग दिया। उन राजाओं ने भी भली भांति महाकाल का पूजन किया। इसी बीच सभी देवगणों से पूजित हनुमान जी वहां प्रकट हो गए और पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, आप सभी लोगों का उन शिव जी के अतिरिक्त अन्य कोई शरणागत नहीं है। शिव जी का यह श्रेष्ठ भक्त गोप कुमार इस लोक में श्रीकर नाम से लोक प्रसिद्ध होगा। इसके वंश की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोप उत्पन्न होंगे, जिनके पुत्र रूप में श्री कृष्ण नाम से साक्षात नारायण ही अवतरित होंगे। ऐसा कहकर अंजनी पुत्र हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग सज्जनों को शुभ गति तथा कल्याणकारी भक्तों के ऊपर दया करने वाला है। आप लोगों को आज के इस सीरीज के माध्यम से दी गई महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा कैसी लगी और इस मंदिर से जुड़ी आप लोगों की क्या धार्मिक आस्था है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे इस सीरीज के माध्यम से दी गई देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी हर सनातनी तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले ज्योतिर्लिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगला ज्योतिर्लिंग का वीडियो आप लोगों को 20 जून को मिलेगा। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग और कथा दोनों लेकर आएंगे। अंत तक हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।